हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 10 फॉर क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 30 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको आपको रीड करना है और जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने हैं। टोटल 20 मार्क्स की आपकी असेसमेंट रहेगी। सारे क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी हैं। सो देखिए, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो है वो बहुत अच्छे क्या थे, फ्रेंड्स थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप when either of them went away from the village, the other looked after his family। उनका बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि एक अगर जो है बाहर चला जाता तो पीछे से दूसरा उसकी फैमिली की केयर करता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। दोनों ही जो है विलेज में रिस्पेक्टेड थे, सब उसकी उनकी रिस्पेक्ट करते थे। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। जुम्मन की एक ओल्ड आंट थी। हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिनके पास क्या थी, उन जो है कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हिम। तो उसकी जो आंटी थी उनके पास जो प्रॉपर्टी थी, उन्होंने अपनी वो प्रॉपर्टी बच्चों जुम्मन को दे दी थी और इस कंडीशन पे दी थी कि वो उनके साथ रहेगी और वो उनकी देखभाल करेंगे। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक चला, ठीक है। लेकिन देन द सिचुएशन चेंज। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सिचुएशन चेंज हो गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसकी फैमिली जो है वो ओल्ड रिलेटिव से दुखी हो गए, टायर्ड हो गए। अब वो उनको अच्छी नहीं लगती थी। जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू एज हर वाइफ। जुम्मन भी जो है अपनी वाइफ की तरह ही उनसे जो है अच्छा व्यवहार नहीं करता था। Who grudged even the little food that the old lady wanted every day। वो उनके जो डेली ओल्ड लेडी को फूड चाहिए होता था ना, उसके लिए भी वो उनको क्या करते थे, इंसल्ट करते थे। She swelled these insult along with her food for a few months। अब कुछ महीनों के लिए तो जो लेडी है, ओल्ड लेडी, उन्होंने अपनी इंसल्ट वो सहन की, ठीक है। फूड के साथ अपनी इंसल्ट को भी उन्होंने निगल लिया। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट। लेकिन पेशेंस की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अब जो ओल्ड लेडी थी वो अब वो इंसल्ट सहन नहीं कर पा रही थी, ठीक है बच्चों। अब आपको देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर जो है हम करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए दो तो आपको क्वेश्चन है, उसके बाद आपको ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। उसके बाद देखिए हम ये क्वेश्चन यहाँ तक करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बच्चों फिलअप्स दिए गए हैं, ठीक है। ये फिलअप लिखेंगे। और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ से करेक्ट मीनिंग जो है वो आपको चूज़ करना है। सो यहाँ से आंसर करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा वो है नेम द टू फ्रेंड्स हु वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। टू फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं जो कि विलेज में ग्रेटली रिस्पेक्टेड थे। आंसर लिखेंगे, एक तो थे जुम्मन शेख और दूसरे कौन थे, अलगू चौधरी, ठीक है। दोनों के नाम लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड जुम्मन एंड हिज वाइफ ट्रीट द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसकी वाइफ जो है ओल्ड रिलेटिव से कैसे ट्रीट जो है, ओल्ड जो लेडी थी उनसे कैसे ट्रीट करते थे। तो जुम्मन शेख एंड हिज वाइफ वर टायर्ड, वो उनसे थक चुके थे। एंड बिकम इंडिफरेंट ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, और जो है उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। दे ग्रज इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। जो लेडी फूड खाती थी डेली उसके लिए भी वो उसको सुनाते थे। ग्रज का मतलब एक तरह से इंसल्ट करना, सुनाना, ये होता है बैड वर्ड्स का यूज़ करना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। आपको जो स्टेटमेंट दी गई है उसको रीड करना है और ट्रू फॉल्स जो है आपको बताना है। सो जुम्मन ट्रांसफर्ड हिज प्रॉपर्टी टू अलगू। क्या जुम्मन ने अपनी प्रॉपर्टी अलगू को ट्रांसफ़र कर दी थी? तो बिल्कुल नहीं की थी, जुम्मन को की थी, है ना, तो फॉल्स आ जाएगा। जुम्मन मिसट्रीटेड हिज आंट। जुम्मन अपनी आंट से मिसट्रीट करता था, अच्छा व्यवहार नहीं करता था, तो बिल्कुल ठीक है, नहीं करता था, ट्रू आ जाएगा। द ओल्ड रिलेटिव वाज जुम्मन आंट। जो ओल्ड रिलेटिव थी वो जुम्मन की आंट थी, तो बिल्कुल ठीक है, इसमें भी आपका ट्रू आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स।
तो आपको फिलअप भरने हैं, तो ये जो है आपके फिलअप्स हैं। सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ डैश फ्रेंडशिप, सो स्ट्रॉन्ग ऑफ देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप देन व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। तो ये फिलअप है, ये भर लेंगे। बी दिया गया है, दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हिम। इसी अंडरस्टैंडिंग पे जो है उन्होंने किया था कि वो जो है उनके साथ रहेगी और वो उनकी केयर करेगा, ठीक है, एंड ही वुड लुक आफ्टर हिम। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन। जो करेक्ट मीनिंग है उनके वर्ड्स आपको लिखने हैं। तो पेशेंस है, पेशेंस का क्या होता है, पेशेंस इज द क्वालिटी टू स्टे काम, ठीक है, शांत रहना एक तरह से। सिचुएशन का अर्थ होता है कंडीशन, और इनडिफरेंट का मतलब होता है एक तरह से अनइंटरेस्टेड। इनडिफरेंट का मतलब क्या है, अनइंटरेस्टेड। जैसे दिया गया है ना कि वो जो है अब उसमें इनडिफरेंट हो गए थे अपनी ओल्ड आंट की तरफ, यानी उसमें उन्होंने एक तरह से इंटरेस्ट नहीं था उनको अब रखने में। नेक्स्ट देखिए, तो ये जो है बच्चों 5 तक हमारे क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। हमने किया ना पेशेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, सिचुएशन, पेशेंस मतलब टू द क्वालिटी टू स्टे काम, सिचुएशन मतलब कंडीशन, इनडिफरेंट मतलब अनइंटरेस्टेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज द सर्कल विच डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ जुम्मन शेख एंड राइट अ पैराग्राफ इन द स्पेस प्रोवाइडेड, यू मे ऐड योर ओन पॉइंट्स इन द आंसर टू। आपको क्या करना है, आपको जो है जो ये दिए गए हैं वर्ड्स, इनको जो है यूज़ करते हुए आपको क्या करना है बच्चों, जुम्मन शेख का कैरेक्टर जो है वो आपको लिखना है। तो ये आपको यूज़ करने हैं, लाइक गुड फ्रेंड, लवर ऑफ मनी, loved his aunt, become the head punch, realize his mistake, just full as punch। तो इनमें से आप यूज़ करके पैराग्राफ लिख सकते हो। सो यहाँ से बच्चों आप उनका कैरेक्टर स्केच लिख दोगे। जुम्मन शेख वाज गुड फ्रेंड ऑफ अलगू, जुम्मन शेख जो है वो अलगू के गुड फ्रेंड थे, बट ही वाज बिकम लवर ऑफ मनी, लेकिन वो पैसे को बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हो कि लवर हो गए थे। ही मिसट्रीटेड हिज आंट, उन्होंने अपनी आंट के साथ मिसट्रीट किया। आफ्टर सीइंग हिज फ्रेंड गोइंग अगेंस्ट हिम ही ब्रोक ऑल द थ्रेड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद विच दे वर टाइड। जब उसको लगा कि जुम्मन को लगा कि अलगू ने उसके खिलाफ क्या दिया है, डिसीजन दिया है, तो वो उसका एनिमी हो गया और उसने सारी फ्रेंडशिप के जो बॉन्ड्स थे वो तोड़ दिए थे। When he was became the head punch, जब वो हेड पंच बना, he realized his mistake, वो अपनी मिस्टेक जो है रियलाइज करता है। he gave a wise decision, वो एक बहुत अच्छा डिसीजन देता है। एंड दिस प्रूव दैट ही वाज जस्टफुल एज पंच, और उसके ये प्रूव होता है कि वो जो है पंच की तरह ही क्या था, जस्टफुल था, ठीक है। तो ये थी आप की बच्चों आज की इंग्लिश की वर्कशीट, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए। आई होप सभी बच्चों को ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।